आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए त्रिपुरारी पूर्णिमा की विस्तृत कथा। प्राचीन काल में तारकासुर राक्षस के 3 पराक्रमी पुत्र थे। तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली। पिता की मृत्यु के बाद तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने अमरता मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए कोई अन्य वर मांगो। इस पर तीनों भाइयों ने अपनी बुद्धि से बचने का उपाय खोजा और यह वर मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 अलग अलग नगर का निर्माण करें। ये नगर हो, एक स्वर्ण का स्वर्ग में, दूसरा रजत का अंतरिक्ष में और तीसरा लोहे का पृथ्वी पर। ये तीनों नगर 1000 वर्ष में केवल एक बार ही एक सीध में आए। जिस दिन ये तीनों नगर एक सीध में आए, उस दिन जो देवता एक ही बाण से इन तीनों नगरों को नष्ट कर दे, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर तीनों भाइयों ने 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाया, जिन्हें सामूहिक रूप से त्रिपुर कहा गया। इन नगरों में असीमित सुख सुविधाएं थी और ये नगर मायावी शक्ति से युक्त थे। वरदान के बल पर ये तीनों राक्षस अत्यंत अहंकारी और शक्तिशाली हो गए। उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घोर अत्याचार शुरू कर दिया। देवताओं को उनके स्थानों से निकाल दिया गया और चारों ओर त्राही त्राही मच गई। जब तीनों लोकों में हाहाकार मच गया तो सभी देवता त्रस्त होकर पहले ब्रह्मा जी और फिर भगवान विष्णु के पास गए। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो अंत में सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे राक्षसों के संहार की विनती की। भगवान शिव ने देवताओं की पीड़ा देखी और राक्षसों का वध करने का संकल्प लिया। त्रिपुरों को नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित था। पृथ्वी को रथ बनाया गया, सूर्य और चंद्रमा को पहिए बनाया गया। ब्रह्मा जी स्वयं सारथी बने, स्वयं भगवान विष्णु को बाण बनाया गया, मेरु पर्वत को धनुष बनाया गया और नागराज वासुकी को उसकी प्रत्यंचा बनाया गया। भगवान शिव उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए और उस शुभ क्षण की प्रतीक्षा करने लगे जब 1000 वर्ष के बाद तीनों मायावी त्रिपुर एक सीधी रेखा में आते। वह शुभ समय कार्तिक मास की पूर्णिमा का था। जैसे ही तीनों नगर एक सीध में आए, भगवान शिव ने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही क्षण में उस शक्तिशाली बाण को छोड़ा। बाण ने तीनों नगरों त्रिपुरों को भेद दिया और वे भस्म हो गए। साथ ही तीनों राक्षसों का भी अंत हो गया। इस महान विजय से सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्गलोक के बजाय पृथ्वी पर काशी वाराणसी में आकर इस उत्सव को मनाया। उन्होंने जगह जगह दीपक जलाए और खुशियां मनाई। इसी कारण कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली कहा जाता है। 3 पुरों का नाश करने के कारण भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम से जाना गया। ये कथा हमें बताती है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान हमेशा उपस्थित रहते हैं और ये दिन हमें अधर्म पर धर्म की विजय का स्मरण कराता है। अगर आपको ये कथा पसंद आए हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलें।